सो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 redox reaction। In this particular chapter we have already studied about the basic concept of redox reactions, that is oxidation, reduction reactions, classical concept and electronic concept. The another concept which we will study in this particular topic of oxidation and reduction reaction is oxidation number method or oxidation number concept of oxidation and reduction reactions. Oxidation number. Or simply known as oxidation state. Oxidation state. Oxidation number or oxidation state is simply charge that appears to have on a particular atom in the combined state in a compound. Means to say एक पर्टिकुलर एलिमेंट का चार्ज जो उसके ऊपर प्रोड्यूस होता है when it is present in the combined state, that charge is known as oxidation state or oxidation number of that particular species or that particular element or atom. For determination of oxidation number, there are certain rules to be followed. Means to say, ये जो oxidation state होती है, आप कह सकते हो that charge which have to appear on a particular atom of an element present in the combined state can be calculated by studying or by following the basic rules. There is certain rules for calculations of oxidation state of a particular element. कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न और टू कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम arbitrarily, haphazardly. That can be calculated only by studying various rules. So ये rules कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो बेसिक रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं, द वेरी फर्स्ट वन इज इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकंबाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0. मीन्स टू से कि अगर आपका एलिमेंट या एटम ऑफ एन एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कंबाइंड स्टेट में नहीं है, फ्री स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 काउंट होगी. क्या होगी? 0. जब तक वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है. जैसे O2, H2, N2, समझ रहे हो? इसके अलावा मेटल एटम्स, जिंक, कॉपर, जब तक वो इंडिपेंडेंटली फ्री स्टेट में प्रेजेंट है किसी भी रिएक्शन में, जैसे हम कल कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इसके वक्त इसकी की हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में. तो जैसे मान लीजिए आपके पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया और यहाँ से आपके पास जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर हो गया. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो जिंक है ये अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट है, कंबाइंड स्टेट में नहीं है ना प्रेजेंट, इसके साथ कुछ और प्रेजेंट थोड़ा नहीं है. ठीक है, अपनी फ्री स्टेट में अपनी एलिमेंट्री स्टेट में प्रेजेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है. दिस इज द फर्स्ट. सिमिलरली जब उस तरफ चलते हैं प्रोडक्ट वाली तरफ, तो वहां भी आप देख सकते हो कॉपर अपनी एलिमेंट्री स्टेट में प्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे कॉपर का 0 रहेगा. This is the first rule, that element
present in its free state or in its elementary form always have oxidation number of 0. क्लियर? सेकेंड बेसिक रूल, इसमें सारे के सारे आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले स्पीशीज आ जाते हैं। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, होमोटॉमिक जानते हो? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस टू से द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, O2, N2, H2, F2, Cl2, समझ रहे हो? वो सभी हेटेरोटॉमिक नहीं, जैसे CO2 वो नहीं होगा या H2O हो गया, उसमें ही 0 होगी। होमोटॉमिक के केस में जैसे H2, O2, N2, ठीक है, Cl2, F2, ये सारे के सारे, इन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। ऑक्सीडेशन स्टेट मॉडर्न टर्म्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया जाता है। ये फर्स्ट रूल है आपका। सेकेंड रूल कहता है फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, मींस कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं ना जो अपनी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जो अपनी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कैटायन है या एनायन की फॉर्म में जो स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, एक्वा सॉल्यूशन में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, या O2 1 नेगेटिव हो गया, या O2 2 नेगेटिव हो गया, ठीक है? इस तरह से आयंस दैट कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन एटम, ऐसे आयन जो मोनोटॉमिक हो, मतलब एक ही एटम का आयन, इन केसेस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें, और जो आपके पास नेक्स्ट है जिंक 2 पॉजिटिव वाले केस में, इसमें और इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव 2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों में। सेकेंड रूल बोलता है कि इन केस ऑफ आयंस विच कॉन्स्टिट्यूट ओनली सिंगल एटम, मतलब मोनोटॉमिक आयंस जो होंगे, उन केसेस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। जो चार्ज होगा उसी के इक्वल रहेगा वो, समझ रहे हो? Cl के केस में कितना है? -1। O2 नेगेटिव के केस में -2, O2 1 नेगेटिव के केस में -1 है, O2 2 नेगेटिव के केस में 2 नेगेटिव। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब चार्ज के इक्वल होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके इक्वल होगी जो चार्ज प्रेजेंट होगा मोनोटॉमिक के केस में, सिंगल एटम वाले आयन के केस में। लग गया पता? ये रहता है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको O2 1 नेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया? -1/2 रहेगा एक के ऊपर, तो उसकी ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो -1/2 हो जाएगी। यहाँ पे O2 2 नेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन O के ऊपर -1 आ जाएगा, तो उसका -1 आ जाएगा, इसमें 2 नेगेटिव ही रहेगा। इस तरह से मोनोटॉमिक के केस में आयन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो चार्ज की इक्वल रहेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, समझ रहे हो? ये ध्यान रखो। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रूल है, कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स इज -2, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स में, अब कंबाइंड स्टेट की बात आ गई, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स में वो -2 रहती है। कंबाइंड स्टेट में जहां पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम विल रिमेन इन कौन सी स्टेट में? -2 स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। बट सम एक्सेप्शंस आर देयर,
कुछ एक्सेप्शन, जैसे पर ऑक्साइड आयंस के केस में, पर ऑक्साइड जो होते हैं, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 रहेगी। पर ऑक्साइड के केस में पर ऑक्सो ग्रुप होता है ये वाला, दिस वन, ये पर ऑक्सो ग्रुप है। क्या होता है ये? पर ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेते हैं वो -1 लेते हैं। क्या लेते हैं? -1। मैक्सिमम केसेस में जो सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी -2 रहेगी, लेकिन इन केस मान लीजिए पर ऑक्साइड्स हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1 होगी उस केस में। ठीक है जी। सिमिलरली कुछ केसेस में पॉजिटिव भी रहती है, और ये पॉजिटिव वाले केस कौन से होते हैं? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा फ्लोरीन के साथ। फर्स्ट हेलोजन एटम फ्लोरीन, F। फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो वहां पे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 या +2 रहेगी। क्या रहेगी? +1 और +2। जैसे O2F2 है, O2F2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन वो होगी +1। अगर OF2 है तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन होगी +2। ये ओनली एक्सेप्शन है, ओनली एक्सेप्शन, जहां पे ऑक्सीजन अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इधर +1 और +2 रहेगी। क्लियर? In certain cases, it also show the oxidation state of -1/2। वो कहाँ पे? सुपर ऑक्साइड्स के केस में। इसके केस में सुपर ऑक्साइड होते हैं O2 ये सुपर ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है ये -1/2। सिंपल ऑक्साइड्स में कौन सी थी? -2 सिंपल ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड्स के केस में -1 और सुपर ऑक्साइड्स के केस में -1/2 प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर बेटा? इस तरह से हम लोग ये थर्ड रूल जो है वो स्टडी करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फोर्थ रूल है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज +1 रहता है हाइड्रोजन का, एक्सेप्ट एक कंडीशन को छोड़कर whenever it is present along with metal। मेटल एटम के साथ जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। क्या होगी? -1। कब? When the hydrogen is present along with the metal atom। Otherwise, the oxidation state of hydrogen will always be +1 और 0 कब होगी? H2 के केस में। एलिमेंट्री स्टेट मतलब जो अगर वो अपनी फ्री स्टेट में फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जैसे H2O2 को मैंने पहले ही आपको बोला ही है। ये अगर H2 है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 0। अगर MH है, MH मींस मेटल हाइड्राइड, मतलब मेटल के साथ कंपाउंड है, ये मेटल है, मेटल। अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी? -1। इन अदर केसेस लाइक EH की फॉर्मिंग, मतलब कोई भी अदर एलिमेंट मेटल को छोड़कर कोई अदर, तो वहां पे ऑलवेज क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी
positive 1. Clear? In this way, the variation of oxidation state of hydrogen takes place. Clear? ये rules है. क्या है ये? These are the rules for evaluating the oxidation number or oxidation state of an element. Similarly, in all the compounds, fluorine has only one oxidation state, that is -1. फ्लोरीन ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स में फ्लोरीन जो फर्स्ट हेलोजन है आपका फ्लोरीन, उसकी जो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो -1 रहती है किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे वो कंबाइन कर रहे हैं, समझ रहे हो, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब आइदर -1 और 0, -1 और 0। 0 कब होगा? जब वो होमोटोमिक मतलब खुद एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अपनी फ्री स्टेट F2 में एग्जिस्ट, तो 0। अदरवाइज अदर किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे HF हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, या कोई भी मेटालिक क्लोराइड हो गया, तो उस केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1 होगी। ठीक है जी, ओके, क्लियर? सो इस तरह से, बट जब हम लोग बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स और एंड ऑक्सो एनाइंस में, तो उस केस में जो आपके पास अदर हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन की तो एक्सेप्शन है, बट अदर हेलोजेंस अगर मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं फिर तो हमेशा -1 ही शो करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे ऑक्सीजन वगैरह के साथ कंबाइन कर रहे हैं या फ्लोरीन के साथ, मतलब जो अदर हेलोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब वो प्रेजेंट रहेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +7 भी हो सकती है। कब? when they are present along with elements like oxygen, fluorine, समझ रहे हो, और with themselves जब आपस में कंबाइन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद देमसेल्व्स, जैसे आयोडीन और फ्लोरीन कंबाइन कर गया, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में कंबाइन करके, तो उस केस में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी हमेशा -1 रहेगी, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी डिपेंडिंग अपॉन द रेशो, इस रेशो में वो कंबाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, +3 भी, इस तरह से वेरी कर जाएगी उसके। लगे बताइए? ओके, द नेक्स्ट रूल इज इन द कंबाइंड स्टेट, इन द कंबाइंड स्टेट सम ऑफ algebraic sum of all the oxidation states of all elements, the algebraic sum of oxidation states of all the elements present in the compound is equal to 0 if compound is neutral। अगर तो न्यूट्रल है तो जितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके, जितने एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, उन सभी की जो अलजेब्रिक सम होगा, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 के इक्वल रहेगा इफ कंपाउंड क्या हो? न्यूट्रल हो। समझ रहे हो? और इन केस इफ द कंपाउंड इज चार्ज्ड, दैट इज कंपाउंड इज कैटायन और एनायन, अगर कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, वो कैटायन एंड एनायन मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज या ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इन केस द गिवन कंपाउंड इज anion or cation। But if the given compound is neutral, then algebraic sum of all the oxidation states will always be 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की सिंपल मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ले लो, H2O ले लो, ठीक है, तो एक क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इस केस में जो अलजेब्रिक सम होगा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट
और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल सम वो किसके इक्वल रहेगा? 0 के इक्वल रहेगा। समझ रहे हो? इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल रहेगी? 0 के इक्वल रहेगी। और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूल वी कैन डिटरमिन the oxidation state of a particular element present in a compound, because we have different number of elements which show different oxidation states when combined या when present in different compounds. एक ही एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ के मैक्सिमम नंबर, कुछ ही एलिमेंट है जिनकी फिक्स्ड होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनमें आपके पास जैसे हेलोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गया, या एल्कली मेटल्स हो गई, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो गई। एल्कली मेटल्स की पॉजिटिव 1 होती है ऑलवेज। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? पॉजिटिव 1। ग्रुप 2 ऑक्सीडेशन, जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 रहती है। लेकिन उससे आगे जब हम चलते हैं, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक जितने चलते हैं, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट को छोड़कर बाकी के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट की हर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट ही रहेगी। जो कांस्टेंट वाले होते हैं वो यही होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। जैसे एल्कली मेटल्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 एलिमेंट्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑक्सीजन की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। 2, 3 जो हमने किया पॉजिटिव, -2, -1 और -12 डिपेंड करेगा कहाँ पे प्रेजेंट। हेलोजन्स की मोस्ट कॉमन -1 ही रहती है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है जी। इसी तरह सल्फर की मैक्सिमम केसेस में -2 होती है जब वो मेटल्स के साथ कंबाइन करता है, लेकिन अदर केसेस में वो चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा -2 ही रहे। इसी तरह से हाइड्रोजन की ऑलवेज पॉजिटिव 1 रहती है और मेटल्स के साथ है अगर प्रेजेंट तो -1 रहती है उसके इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये वाला जो मेथोडोलॉजी है, दैट इज द लास्ट रूल जो हमने किया है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड विल बी इक्वल टू 0 if given compound is neutral and will be equal to the charge if present on the particular compound. अगर आयनिक स्पीशी है, मतलब एनायन और कैटायन है, तो जो चार्ज होगा उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये मेथोडोलॉजी, ये रूल हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड विच कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे मान लो सल्फर की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपके पास जैसे सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है, H2SO4 में भी है, ठीक है जी, कैल्शियम सल्फेट में भी है, समझ रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड में भी है, सल्फर अलग अलग जगह पे है। अब जरूरी है कि सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट ही रहेगी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की तो कांस्टेंट रहेगी यहाँ, क्योंकि सिंपल ऑक्साइड है ये सारे। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अब हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, मतलब सल्फर की फाइंड करनी है कि इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। हाइड्रोजन की क्या होती है, पॉजिटिव 1 होती है, कितने एटम है, 2 इंटू +1, 2 एटम हैं, एक एटम की ऑक्सीडेशन क्या रहती है, पॉजिटिव 1 रहती है। तो 2 इंटू +1 प्लस अलजेब्रिक सम करना ना सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आगे क्या है, सल्फर, कितने सल्फर है, ओनली 1 है, इसको x मान लीजिए क्योंकि ये हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या है, फाइंड करनी है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। क्या होती है, -2। हो गए खत्म एटम्स, अलजेब्रिक सम हो गया, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई आयनिक मॉलिक्यूल नहीं, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, +6 है। क्लियर बेटा। सिमिलरली सेकंड केस की अगर बात करें
सेकंड केस में अब यहाँ पे क्या है, अब कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, अल्केलाइन अर्थ मेटल होती है कैल्शियम, और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती है, पॉजिटिव 2 होती है। तो कैल्शियम पॉजिटिव 2 है, कितने एटम है, एक ही एटम है, तो 2 + 2 आ गई। सल्फर की पता करनी है +x, ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 × -2 ये भी 0 है, तो कितना बन गया 2 + x - 8 = 0, और यहाँ पे भी x कितनी आ गई पॉजिटिव 6 आ गई। ठीक, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के केस में सल्फर की फाइंड करनी है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक कितनी होती है -2 इक्वल टू कितना है 0, तो x - 4 = 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितनी आ गई पॉजिटिव 4। क्लियर, समझ रहे हो? इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन, ये वाला जो रूल हमने लास्ट रोल किया है अलजेब्रिक सम वाला, दिस रूल कैन बी यूज्ड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास जैसे आयरन है, अब आयरन पता आपको दो तरह से एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्मूला होता है FeO, एक होता है Fe2O3। अब इस केस में मान लो आयरन की पता करनी है x प्लस ऑक्सीजन वाटर कितनी होती है इसकी -2 होती है, तो इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 इसकी। ठीक है जी, सिमिलरली इस केस में आयरन कितने हैं 2 है, तो 2 × x, क्योंकि फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 3 × -2 इक्वल टू 0, तो 2x - 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू पॉजिटिव 3। तो आयरन के दो कंपाउंड, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, डिफरेंट है, एक में पॉजिटिव 2, एक में पॉजिटिव 3। जो पॉजिटिव 2 वाला होता है इसको बोलते हैं फेरस, और जो पॉजिटिव 3 वाला है इसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है जी, इसी तरह से मान लो आपके पास कोई आयनिक स्पीशी है, मतलब कैटायन और एनायन है, कोई भी हो सकता है, कैटायन और एनायन। जैसे ये आपके पास एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, एनसीईआरटी में कंपाउंड्स आपको दिए होंगे यहाँ पे कोई, जैसे हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, MnO4 नेगेटिव की बात कर लेते हैं, पर मैग्नेटाइन जो होते हैं MnO4 नेगेटिव, ये आयनिक स्पीशी है, एनायनिक स्पीशी है टोटल चार्ज। तो यहाँ पे जब मैग्नीज की हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब जिसकी फाइंड आउट करनी है वो बताया, वो आपको मेंशन होता है कि किसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मान लो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, तो मैग्नीज की x मान लीजिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो 1x ही आएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 इक्वल टू, अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, अब चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, तो इस केस में इक्वल कितना आएगा -1, टोटल चार्ज कितना है नेगेटिव है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है, ये ओवरऑल चार्ज होता है -1, तो x - 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू पॉजिटिव 7, तो ये पॉजिटिव 7 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज। ठीक है, इसी तरह से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइंड एलिमेंट्स। अंडरलाइंड एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने हैं आपने, तो वो सारे एज इट इज ही फाइंड करने हैं। ये सभी एलिमेंट्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेने हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद सारे का सारा आपका जो बैलेंसिंग वाले फैक्टर्स हैं, बैलेंसिंग ऑफ पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, वो सारी की सारी इसी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो वो आप लोगों ने फाइंड कर लेनी है। क्लियर, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स।
that are followed for calculation of oxidation number or oxidation state. Now in a particular compound, the oxidation number or oxidation state is always mentioned in a specific notation. एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड है, उसमें जब हम नेम लिखते हैं तो पर्टिकुलर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम एक पर्टिकुलर नोटेशन से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है स्टॉक नोटेशन। क्या बोला जाता है? स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन STOCK, स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन जैसे मैं इसमें सिंपल सी बात करता हूँ, जैसे आपके पास आयरन ऑक्साइड लिया हमने, दो लिए, एक FeO, एक लिया Fe2O3। अब ऐसे तो नहीं है, फेरस ऑक्साइड और एक फेरिक ऑक्साइड, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +3। लेकिन स्टॉक नोटेशन में क्या करते हैं, हम फेरस और फेरिक का वर्डिंग यूज नहीं करते, हम सीधा लिखते हैं आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2, तो रोमन में लिख देंगे 2 ऑक्साइड इस वाले, और इस केस में यहां लिख देंगे आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 3, स्टॉक नोटेशन ऑक्साइड। So to writing the chemical formulas, the name of the chemical formula in this manner, in which the oxidation state of a particular element is mentioned in Roman numerals, that is known as stock notation. क्या बोला जाता है इसको? स्टॉक नोटेशन बोला जाता है। ठीक है जी। ये जो रोमन है 2 और 3, इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, जिसके साथ ये प्रेजेंट होगा। ये याद रखना, जिस एलिमेंट के साथ ये प्रेजेंट होगा वो उस एलिमेंट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं, थर्ड जो कंसेप्ट है ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटा बड़ा सिंपल सा ही है ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, the oxidation is the process which involves the increase in oxidation number of a particular element. ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन वो होती है which involves increase in oxidation state या oxidation number of an element। मतलब रिएक्टेंट साइड के ऊपर मान लीजिए 0 है, प्रोडक्ट साइड पे जाके क्या होगी, +2 होगी, मतलब इंक्रीज होगी। तो वो प्रोसेस जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर बेटा? द रिडक्शन रिएक्शन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हिच इन्वॉल्व्स decrease in oxidation number, and oxidation is the process which involves increase in oxidation number। ठीक है जी। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज द वे ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको आपने एक बार अच्छी तरह से दोबारा से कर लिया। ठीक है ना?